हेलो एवरीवन। आज की डेट है, मैं दिखा देता हूँ, 25 सितंबर है और आज सेंसेक्स के अंदर एक्सपायरी है। तो आज हम मंथली एक्सपायरी है बेसिकली। तो जो भी मैं अपनी लाइव ट्रेडिंग, बेसिकली इस वीडियो का मोटिव ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आज मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ। एक्सपायरी के अंदर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर कहाँ मैंने एंट्री बनाई, एग्जिट का क्या प्लान है, अभी ट्रेड लाइव रनिंग में क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, मैं अपडेट कर देता हूँ। और अपनी साइकोलॉजी में बता देता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। बेसिकली आज मैंने एक एडजस्टमेंट भी पास करी, तो आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड। ये कंफर्म है कि 10 से 5 मिनट 20 मिनट की वीडियो हो सकती है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट इन्फॉर्मेटिव जरूर रही है। पूरी लाइव ट्रेड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। इसमें आपको कुछ ना कुछ सीख के समझ के ही जाओगे। अगर 20 मिनट 10 मिनट आपने दिए ना इस वीडियो को देखने के लिए, तो वो समझ के ही जाओगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले आपको सबसे पहले दिखाता हूँ अपनी ऑर्डर बुक, जिसमें मैं बताता हूँ मैंने कहाँ ऑर्डर पंच करे और कब से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बेसिकली ये जो न्यू ईयर है उनके लिए है। इसके अंदर मैंने 7.5 लाख रुपए कैपिटल यूज हुई है, ठीक है। 7.5 से 8 लाख, अगर आप देख सकते हो फंड में ले जाके मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ अवेलेबल मार्जिन देखोगे ना अभी, तो वो सिर्फ 3400 रुपये बचा है, ठीक है। और जो यूज मार्जिन अगर आप देखोगे 761, मतलब 7.5 लाख से भी ज़्यादा लगा है, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ जो फर्स्ट टाइम आते हैं चैनल पे, क्योंकि फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस चल रहा है वो कितने कैपिटल के ऊपर है। तो मैंने कैपिटल आपको दिखा दी, ये ऑप्शन सेलिंग है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। और ये पूरा सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करता हूँ मैं, सिर्फ वीक के अंदर 2 दिन। तो ये एक मेरा अपडेट है। तो चलिए मैं पहले आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमने कब ऑर्डर पंच करा है और क्या साइकोलॉजी से करा, ठीक है। और क्या एडजस्टमेंट भी पास करी है मार्केट में। अगर आप देखोगे ना, आज 25,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, निफ्टी ने। अगर ये देखोगे ना, ये लेवल जो था 25,000 का, 2-3 दिन से होल्ड कर रहा था मार्केट, वो पूरा आज ब्रेक कर दिया। तो एक एडजस्टमेंट भी पास हुई है, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने 9 बज के, अगर आप टाइम देखोगे, 9 बज के 40 मिनट पहले ऑर्डर पंच करा था, ठीक है। जिसमें ये मेरा हैजिस है 1 रुपये 7 पैसे का। और सेम एक ये बाय करा है मैंने, जो कि है 72,000 का। ये भी एक हैज है मेरा, अगर आप देखोगे ये दोनों हैज है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो मेन स्ट्राइक पे शॉर्ट करी है वो 81,700 की पुट शॉर्ट करी थी मैंने, ठीक है, एट द रेट ऑफ 90 रुपीज़ प्रीमियम। सेम 9.40 पे करे हैं, 9.40 पे करे हैं ये भी। और फिर 81,900 की मैंने कॉल शॉर्ट करी थी एट द रेट ऑफ 82 रुपीज़ प्रीमियम, ठीक है। ये दोनों सेलिंग है। और ये पूरा एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड था मेरा मॉर्निंग में, जो ना मैंने बेस करा था, बेसिकली एक स्ट्रैंगल बनाया था, ठीक है। ये चारों पोजीशन, जिसमें 2 hedges थे और बाकी 2 शॉर्ट थे। अब मैं यही चीज़ आपको जाके चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। 9.40 पे मार्केट कहाँ पे थी, अगर ये सेंसेक्स का चार्ट है, ये वाला, ये सेंसेक्स का या निफ्टी का, ठीक है। तो 9.40 पे जो मार्केट थी, अगर आप देखोगे और चार्ट पे, यहाँ पे थी मार्केट। जो ये रेड कैंडल बनी है ना, ये वाली, यहाँ पे थी मार्केट, ठीक है। तो अब मेरा व्यू क्या था, मैं लॉजिक से समझाता हूँ कि मैंने पुट पास की क्यों शॉर्ट करी थी और कॉल दूर की क्यों करी, मतलब कॉल दूर की क्यों शॉर्ट करी थी। अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, मैं आपको इसको 1 आवर पे ले आके समझाता हूँ जो मैंने देखा, क्योंकि बेसिकली मैं निफ्टी को देख के चलता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सेंसेक्स का ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है। अब सुबह मॉर्निंग में जो भी रेड कैंडल बन गई ना, इतनी सारी 3-4, ये रेड नहीं थी, ठीक है। इनमें से ये जो फर्स्ट कैंडल थी ये ग्रीन बन रही थी, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मार्केट टॉप से लोअर लोज बना रहा था, ठीक है। ये देखिए, अगर आप देखोगे एकदम लोअर लोज पे जा रही है, सेम बहुत सही चल रहा था। तो यहाँ पे मार के आके होल्ड कर रहा था। अगर आप ये बेसिकली सुबह मॉर्निंग में ये लेवल देखोगे, होल्ड कर रहा था, प्लस में यहाँ पे पहले भी सपोर्ट ले रखा है मार्केट ने, ठीक है। और एक 25,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लगा ये ब्रेक नहीं करेगा आज मार्केट 25,000 का लेवल, जो मेरा व्यू था। और मुझे लगा मॉर्निंग पे जब यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही थी 1 आवर पे, अगर आप देखोगे ये वाली, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो ये कैंडल बन रही थी ना, ये वाली मॉर्निंग में शुरुआत की, 9.40 पे ट्रेड लिया ना मैंने। तो ये वाली जो ग्रीन रेड बने, रेड ग्रीन बन रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर आप देखोगे ना, तो लोअर लोस छोटे होने लग गए थे। ये लो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था कुछ टाइम तक। अब ब्रेक कर दिया, तो ये मुझे लगा कि 25,000 का राउंड नंबर है और ऐसे शार्प बाइंग आएगी, ऊपर शार्प बाइंग आएगी, जैसे पहले भी आई है। तो उसके चक्कर में मैंने सेम चीज सेंसेक्स के अंदर मैंने क्या करा था, ऊपर से मैंने थोड़ा गैप रखा और दूर की गोल शॉट करी, जिसके लिए मैंने ये वाले लेवल की गोल शॉट करी। यहाँ के अराउंड था ये 82,000 है ना, तो मैंने इसके नीचे वाली गोल शॉट करी थी, जो कि थी 81,900 की, ठीक है। कॉल शॉट करी थी और ये मैंने आपको दिखाया भी, अगर आप देखोगे पीछे, तो 81,900 की हमने कॉल शॉट करी थी। पहले ये दो मैं हटा दूँ, ठीक है।
क्योंकि ये रही, ठीक है, 82 रुपीज़ के प्रीमियम पे। और दूसरी चीज़, अब मैंने पुट जो थी, मैंने अगर आप देखोगे तो मैंने, अब मेरा व्यू जब ये है कि मार्केट रिवर्सल लेने वाली है, यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैंने को लगा कि कॉल छोटी लेते हैं 80 रुपीज़ की प्रीमियम वाइज, और पुट का थोड़ा बड़ी लेते हैं ताकि प्रीमियम ज़्यादा मिले। और अगर रिवर्सल यहाँ से आ, जो कि आ भी रहा था, अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट भी बना रखा था, ठीक है, 9:40 पे यहाँ कहीं मार्केट थी, मार्केट ने खुलते हैं सपोर्ट दिखाया, होल्ड करा, सो आई थॉट कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। तो सेम लॉजिक से मैंने क्या करा, एट द मनी पे ही मैंने यहाँ पे एट द मनी पे मैंने पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है। और एट द मनी पे अगर आप पुट देखोगे तो मैंने कौन सी शॉर्ट करी थी, मैं दिखा देता हूँ, 81,700 की मैंने पुट शॉर्ट करी थी, ये रहा, ठीक है, इस लेवल की। बट मेरा व्यू गलत हो गया, और मार्केट ने क्या करा, मैं ड्रॉ में हटा देता हूँ, और मार्केट ने क्या करा, एक फॉल दिखा दिया। जहां से मैंने सोचा था मार्केट जो रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन थी इस टाइम पे, कि ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, बट मार्केट ने क्या करा, नीचे ब्रेक करके लोअर लोज बना के डे लो पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरा पहले पुट में सेल चला गया, ठीक है, मैं चार्ट पे ले आके समझा देता हूँ, ऑर्डर बुक में जाके। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये 176 पे मैंने बाइंग कर लिया था अपनी पुट की, ठीक है, ऑलमोस्ट 85 पॉइंट समथिंग मेरा यहाँ पे लॉस बुक हो गया था, ठीक है। और फिर मैंने वो हेज भी एग्जिट कर दिया, जो मेरा था, नहीं, एग्जिट करा था मैंने ये वाला, हाँ, ये हेज जो था मेरा एग्जिट हो गया था, ठीक है, जो मैंने 1 रुपये 5 पैसे पे एग्जिट कर दिया था। अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बता रखी है, अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता रखी है, कि मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अगर मार्केट अपर लेवल पे जाती है, बाय चांस मान लीजिए मार्केट ये नीचे ब्रेक हुई, ठीक है, सेम चीज अगर मार्केट ऊपर ब्रेक होती ना, तो मैं पुट और इतना अग्रेसिव नहीं लेके जाता जितना मैं कॉल लेके जाता हूँ। ये चीज आपने भी लॉजिक देखा होगा, जब मार्केट गिरती है ना, तो ये जो विक्स है ना, ये बहुत शार्पली बढ़ती है, यूनियन विक्स होती है ना, ठीक है, सेम चीज। बट अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो रुक रुक के जाती है, धीरे धीरे जाती है, तो इसमें ये विक्स इतनी इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। सेम लॉजिक से मैंने क्या करा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं क्या करता हूँ, जब मार्केट नीचे गिरती है ना, उस टाइम पे मैं अग्रेसिव जाता हूँ कॉल में। मैं अगर उन्हें ये वाली कॉल शॉर्ट करके, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा तेरा, उसको भी रखूंगा, एक नई कॉल और शॉर्ट कर दूंगा। बट सेम चीज़ अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो अगर मैंने ये पुट शॉर्ट कर रखी थी, तो मैं अग्रेसिवली ये वाली पुट शॉर्ट नहीं करता हूँ, मैं सेफर साइड से चल के छोटी ही पुट शॉर्ट करता हूँ एडिशनल में। और जो तो एग्जिट हो ही जाती कॉल तो मेरी। तो अब आज क्या हुआ, अपनी ये वाली पुट एग्जिट हो गई जब फॉल आया, ठीक है, जो अपनी यहाँ कुछ लेवल की पुट थी। तो मेरे मॉर्निंग में 81,900 की कॉल तो शॉर्ट कर रखी थी, साथ में मैंने क्या करा, अब 81,800 की भी कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है। अब अपर लेवल से मेरे पास दो, अगर आप देखोगे तो मैंने दिखाता हूँ आपको, पहले मैंने 81,900 की कॉल शॉर्ट कर रखी थी, मैं लिख देता हूँ तो थोड़ा क्लियर रहेगा, 81,900 की से ही शॉर्ट कर रखी थी, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने फॉल करा, तो मैंने क्या करा, 81,800 की भी कॉल शॉर्ट कर दी, जो कि ये है, ठीक है, 81,800 की सी मैंने शॉर्ट कर दी, ठीक है। तो अब हम क्या हो गया, हम टोटली बियरिश हो चुके हैं मार्केट के ऊपर, क्योंकि मेरे लिए 25,000 का जो लेवल था ना, अगर ये निफ्टी का देखोगे आप, तो मेरे को लगा था कि ये ब्रेक नहीं करने वाला इतनी जल्दी। अगर ये ब्रेक करेगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो मार्केट मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मार्केट वीक हो चुकी है, ठीक है। मार्केट में एक सेल ऑफ आने वाला है, मार्केट गिरने वाली है, गिरेगी मार्केट, आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में, बट गिरेगी। क्यों? पहला लॉजिक है कि 25,000 का राउंड नंबर जो मार्केट होल्ड कर रही थी 3 दिनों से, वो मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया, अगर आप देखोगे, ठीक है। और यहाँ पे पीछे नीचे गैप है, ये गैप रहा, और मार्केट हमेशा गैप्स को रिस्पेक्ट करती है, तो ये गैप फिल करने जरूर आई है मार्केट, तो ये 24,900 और इससे भी नीचे आ सकती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मार्केट मेरे लिए वीक है। अब वीक है तो मैंने वीक के हिसाब से पोजीशन बिल्ड कर दी है, ठीक है। अब इसमें इसको मैं पहले 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि उसको एडिट कर दूँ। अब एक अपने पास 800 है, और एक है 81,900 की 900 की कॉल है, और एक है 81,800 की कॉल है, ठीक है, दोनों शॉर्ट है। ये ऑर्डर बुक में दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर बुक भी सेम चीज रिफ्लेक्ट करेगा, आप देखोगे तो मैंने 9:38 पे
अगर आप देखोगे तो 64 रुपीज़ के ऊपर ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ लगा लीजिए, इसके ऊपर मैंने 81,700 की कॉल शॉर्ट करी है। ठीक है, माई मिस्टेक। ठीक है, मैंने 800 का नहीं 700 की कॉल शॉर्ट करी है। 81,700 मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यार मैं पहले वो चीज़ देख रहा था तो इसके चक्कर में मेरे माइंड में वो ही रहा कि मैंने 800 शॉर्ट करी है। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है तो नेगलेक्ट कर देना इस चीज़ को। ठीक है, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे जो 800 की जो मैं कॉल देख रहा था उस टाइम पे, अगर आप देखोगे इसका प्रीमियम बहुत कम था, उस टाइम पे 40 रुपये चल रहा था। अब मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ। हाँ, उस टाइम अभी 28 रुपये चल रहा है, अगर आप देखोगे 81,800 की जो कॉल है उसका 28 चल रहा है ना। तो उस टाइम पे ये 40 रुपये चल रहा था और ये 64 समथिंग चल रहा था, तो 64 साउंड्स गुड और लेवल पे ही ठीक था। वीक हो ही गई है काफ़ी मार्केट मेरे पर्सपेक्टिव से, तो मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, तो मैं आपको पीएनएल अपडेट कर देता हूँ। बेसिकली ये चीज़ मैंने आपको बताया, लॉजिक बताया मैंने, क्या हुआ किस लॉजिक से मैंने पुट अग्रेसिवली, रीजन कि मार्केट गिरेगी, मार्केट बढ़ेगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मॉर्निंग तक, जब तक ये मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बिल्ड करी थी तब तक मुझे लगा था कि रिवर्सल देगी आज मार्केट, होल्ड करेगी इस लेवल पे क्योंकि एक्सपायरी है, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करने वाली। बट ये अपोजिट हुआ, मार्केट ने मेरे अगेंस्ट गई और नीचे की साइड लोअर लॉस बनाना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, मेरा पुट का एसएल चला गया। ठीक है, पुट का एसएल जाने के बाद मैंने न्यू जो ऑलरेडी कॉल थी उसको तो रखा ही रखा, एक न्यू कॉल और एडिशनल में मैंने शॉर्ट कर दी। ठीक है, जो कि थी 81,700 की, मैंने कॉल शॉर्ट कर दी। 81,900 की थी, पुट मेरी एग्जिट हो चुकी थी। अब सिर्फ मेरे पास पोजीशन के अंदर आप देखा होगा मैं आपको, तो मेरे पास सिर्फ अब कॉल कॉल है। अगर मैं आपको पोर्टफोलियो में लेकर दिखाता हूँ तो अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो एकदम ब्रेक इवन चल रहा है। ये 5,000 तक लॉस तक गया था। ठीक है, अब मैं 5,000 लॉस कैसे गया था मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं सब चीज़ें क्लियर रखूंगा, हर चीज़ मैं बताऊंगा जैसे मैं कर रहा हूँ और जो ट्रेड कर रहा हूँ। अब इसमें क्या हुआ, अगर आप ये देखोगे अभी जो मेरी कॉल है वो एक 17 रुपीज़ पे चल रही है, जो मैंने मॉर्निंग में करी थी 81,900 की शॉर्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने एडजस्टमेंट करी वो 81,700 की जो मैंने कॉल शॉर्ट करी थी 65 रुपीज़ ऑलमोस्ट पे, वो 40 पे ट्रेड कर रही है तो 1,500 पे वो प्रॉफिट दे रही है। सेकेंड चीज़, ये मेरा हेज है, अगर आप ये देखोगे तो ये भी बढ़ रहा है, जो कि गलत होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो दूर की कॉल्स, दूर के जो प्रीमियम जब आप कभी नोटिस करना ऑप्शन सेलिंग में, अगर वो बढ़ रहे हो ना तो समझ जाना कि मार्केट में कुछ बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, बात करते करते वही 400-500 रुपये प्रॉफिट आ गया आपके सामने। ठीक, वो डिके होता रहेगा, जो भी चलता रहेगा। तो ये हेजेस है, ये ऑल दो जीरो होने हैं तो ये बाद में मुझे लॉस दिखाएगा, डे एंड पे दिखाएगा, अभी नहीं दिखा रहा पर डे एंड पे दिखाएगा। और मैं ड्यूरेशन को हटाता हूँ और मैं पुट को दिखाता हूँ, उसमें मैंने बताया ना 5100 रुपये का प्रॉफिट लॉस दिया मेरे को। जो मेरी पुट थी मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट करी थी 81,700 की, जो मैंने पुट शॉर्ट करी थी और भी 250 पे चल रही है। अगर देखिए, अगर मैं इसको होल्ड करके रखता तो मैंने 175 पे एग्जिट कर दी थी, ऑलमोस्ट ये 1 to 75 का हाई लगा के 100 पॉइंट उसके बाद ही ऊपर गई है। तो ऑप्शन सेलिंग में यही चीज़ है, जब आप गलत हो ना अपने आप को गलत मान लो और अपना एग्जिट ले लो, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। अगर यही चीज़ मैं अभी तक होल्ड करके रखता ना तो जो 5,000 रुपये मैंने लॉस बुक करा है ना, अभी 11-12 हज़ार रुपये लॉस चल रहा होता। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा होता, 11-12 हज़ार, कुछ 6-1 हज़ार रुपये लॉस दिख रहा होता कम से कम अभी यहाँ पे। तो अगर मैं गलत हूँ मैं एग्जिट ले लेता हूँ, ऐसे लेके चुपचाप लेके वो एडजस्टमेंट कर लो या पोजीशन ही एग्जिट कर दो, वो ज़्यादा बेटर रादर देन कि आप उसके साथ फाइट कर रहे हो। ठीक है, मार्केट के मूव के साथ मूव करो भाई, सबसे बेस्ट चीज़ है। अपना पर्सपेक्टिव ठीक था, हमने रखा, हम गलत साबित हुए, कोई बात नहीं, ऐसे गया, एडजस्टमेंट करी, ग्रीन में आ गया। नहीं तो अगर मैं अपने ईगो पे अड़ा रहता तो ये आता ही नहीं। बाकी डे एंड पे देखते हैं, मे बी रिवर्सल दे दे वापस, अभी 12:10 तो हो गए। ठीक है, मे बी अभी जो भी यूएस यूके मार्केट ओपन होगी तो उसमें एक रिवर्सल आएगा, तो उसमें शायद अपना एसएल भी जा सकता है, बट अभी तक तो ठीक है। तब की तब मैं आपको बता दूंगा जो भी अपडेट रहेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, मैं तो सब मैं कहूँ फॉल हो गया, रिवर्सल नीचे गिर गई मार्केट, 81,900 मैंने शॉर्ट करी है, मैंने आपको पोजीशन बता दी है, ये बता दिया आपका अपना। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपको ऑर्डर बुक में दिखाऊंगा, आपको ना ऑर्डर इसमें थोड़े ज़्यादा दिख रहे होंगे। अब हुआ क्या था, ये जो मैंने ऑर्डर रिजेक्ट हुआ ना मेरा मार्जिन इशू के कारण हो गया, क्योंकि पैसे कम पड़ गए थे। ठीक है, जैसे आप दिखा देता हूँ मैं, इसमें अगर हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आगे नीचे ना एरर दिखाता है कि किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ था। इनसफिशिएंट फंड, 1 लाख रुपए कम पड़ रहा था 7.5 लाख प्लस होने के बाद भी। तो इसलिए फिर मैंने, अगर आप ये देखोगे ना, जो मेरा हेज है ना, ये वाला हेज है जो, वो 80 क्वांटिटी से है, ये देखो
इसको डिलीट करता हूँ। ये वाला 80 क्वांटिटी से जब मैंने क्वांटिटी बढ़ाई शार्ट शॉर्ट करने के लिए, 80 क्वांटिटी बाई करी ना, तब जाके मेरा मार्जिन बेनिफिट का मतलब कम पैसा लगा, तो मेरे कोल्ड शॉर्ट हुई। नहीं तो जो ही मैंने कोल्ड शॉर्ट करें 64 पे, ये मैंने 71 72 पे शॉर्ट कर रहा था, बट ड्यू टू मार्जिन इश्यूज उसके कारण थोड़ा समझने में कि नई पोजीशन बिल्ड करने, इतने में मार्केट में फॉल आ गया। अगर आप देखोगे ये मैंने कुछ 1 मिनट का ही फर्क है, 38 पे शॉर्ट करा था, नहीं 37 पे शॉर्ट करा था, तो रिजेक्ट हो गया ऑर्डर, ठीक है। बट फिर वो और फिर दोबारा से शॉर्ट करा, ये कंप्लीट हो गए दोनों ऑर्डर जो पेयर में थी, ठीक है। अगर आप ये देखो ये वाला पेयर वाला, ये दोनों 39 पे, तो 2 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट में फॉल आया, और ये 71 से प्रीमियम 64 पे आ गया, ठीक है। कोई सुने, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लर्निंग है, देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल यही है, मार्केट यहाँ पे रिवर्सल ले रही है, होल्ड कर रही है, दैट्स सी। अभी मार्केट के 3 घंटे रह गए, एक रिवर्स की कैंडल बना रहा है, 15 मिनट की है, तो इसको 5 मिनट शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये भी ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। बस ये है कि मार्केट 25,000 पे होल्ड कर जाए या इससे नीचे क्लोज हो जाए, बस इतना रहे, एक बड़ा रिवर्सल ना दे तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर यहाँ से वही है, यूके मार्केट ओपन होने और रिवर्सल दिखा दिया तो अपन ऐसे जा सकता है, अदरवाइज अपने अपर लेवल पे अपने पास एक अच्छा लेवल है। अगर आप देखोगे यहाँ 81,700 की कॉल है, 900 की है, तो 900 तो बहुत दूर हो जाता है, 700 देखते हैं 81-700 जाती है नहीं जाती, ना ही जाए तो बेस्ट है। अभी 81,500 से भी नीचे आ गई है मार्केट सेंसेक्स, तो यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए आइडियली इसको, कि जो पहले मॉर्निंग में सपोर्ट बना था अभी का रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, यहीं होल्ड करके यहीं क्लोज हो जाए, या इस रेंज में के अंदर अंदर भी हो जाएगी तो भी ठीक है। ये जो जो दो बॉक्स दिखा रखे ना, इन दो से ऊपर नहीं आनी चाहिए, मतलब बेसिकली इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर इससे ऊपर नहीं जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा आज के दिन, इससे ऊपर जाती है और इससे नीचे रहती है तो आज हम ब्रेक इवन पे क्लोज होंगे, और इन दोनों से अगर ऊपर जाती है तो हमें फिर लॉस होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, बाकी देखते हैं जैसे भी रहेगा। अब वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ऑलरेडी 17 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो अब ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे कट, मेन मेरा लॉजिक ये था पूरा समझा दूँ, उसके बाद मैंने आपको पोजीशन बता दी है क्या बना रखी है, ठीक है, क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस कब होगा। अगर आप देखो ये ग्रीन कैंडल बनी तो ये 500 रुपये का प्रॉफिट ब्रेक इवन पे आई है। यही पार्ट है साइकोलॉजी का, कल की वीडियो में मैं आपको समझाया था, दिखाया था कि कैसे प्रॉफिट 2,500 से 3,000, 3,000 से फिर सीटीसी आता है, फिर 5,000 जाता है, फिर सीटीसी आता है, तो ये चलता रहता है। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, दैट्स इट, बात खत्म। रिजल्ट बाद में आएगा, प्रोसेस का रिजल्ट एंड में आ जाएगा जो होगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस, ठीक है। अगर आप अभी टाइम देखोगे ना, तो 1:11 हो गए हैं, ठीक है। बस ये 1 बजे वाला मूव अगर हम हैंडल कर लेना तो आज हमारा दिन ग्रीन में क्लोज होने वाला है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ पहले, ये सारे ना मैं को हाइड करता हूँ, किसको, और ये अनोइंग से हैं थोड़े, ठीक है। अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये है 5 मिनट पे चार्ट है, ठीक है, और ये निफ्टी का मैंने क्या बोला था कि रिवर्सल आने के चांसेस हैं, और ये 1 बजे के अराउंड लगेंगे, 12:30 1 बजे, 1 बजे का जो मूव आता है 1 PM, देख रहे हो आप, ये 1 2 3 4 5 कैंडिडेट ग्रीन बन रही है बैक टू बैक, ठीक है। और ये सेम चीज़ यहाँ बड़ा मूव आ रहा है, और इसके कारण अगर आप हमारी पोजीशन देखोगे ना, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये देख लीजिए आप, 400-500 रुपये के प्रॉफिट से 1300-1400 रुपये का लॉस दिखा रहा था, वीडियो ऑन करते करते वापिस 400-500 पे आ गया, ठीक है। बट ये उस टाइम पे दिखा रहा था, ये अपने को 1200-1300 रुपये का लॉस दिखा रहा था, इस सब इस मूव के कारण। अगर आप ये देखोगे ना, ये अप साइड ये आया है इसमें, तो बस अगर ये मूव, ये मैंने क्या बोला, ये लेवल पे रेजिस्टेंस ले लेता है और ये अपना 1 बजे वाला मूव हैंडल हो जाता है, तो आज हम गेम में बस, क्योंकि 1 बजे बाइंग आई है, ठीक है। बस ये कंटिन्यू ना हो और ये चीज़ यहीं की यहीं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर कर ले, जो सुबह का सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाके फिर अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाए और मार्केट यहाँ से या तो गिर जाए या यहीं होल्ड कर जाए, बस, ठीक है। बट अगर ये मार्केट ने ये सपोर्ट, जैसे सेंसेक्स ने तो अपना इस सपोर्ट को, जो मॉर्निंग का सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस बन गई तो ब्रेक कर दिया, बट निफ्टी ने नहीं करा, बस निफ्टी ना करे क्योंकि निफ्टी के अकॉर्डिंग सेंसेक्स चलता है। ऑल दो दोनों में, इसमें वो 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है, और इसमें टॉप 30 कंपनीज है, तो है तो कंपनी सेम ही दोनों की, इसमें 50 है बस और इसमें 30 है, तो बाकी अल्टीमेट एक्शंस अगर आप देखोगे दोनों के ऑलमोस्ट नियर टू सेम ही रहते हैं, इक्वली रहते हैं। तो बस ये मूव बचा लिया आज के दिन, अगर ये मूव बच जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, बाकी ठीक है, मैं जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दूंगा, वीडियो में आप बने रहिए। तो मुझे लगा थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ पीएनएल क्या चल रहा है क्या नहीं, देखिए 300 हो गया, 800 को भी ऐसे, तो ये चलता रहेगा।
तो जो अपडेट कर दूँ बीच बीच में, ऐसे नहीं था ना, कट लगते रहेंगे थोड़ा तो सही रहेगा। अभी ऐसे वीडियो बड़ी बन रही है, ठीक है। तो जैसा भी होगा मैं कंप्लीट कर दूंगा, बने रहिए। तो गाइस अगर आप देखोगे तब टाइम हो गया 3 बजने में, सिर्फ 5 मिनट रह गए, ठीक है। और अपना जो PNL चल रहा है मैं वो दिखा देता हूँ अभी। तो अगर आप देखोगे, रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी 3200 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था 3200 समथिंग प्रॉफिट होगा, विच इज़ रनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो वही लॉजिक था, सेम पोजीशन से अगर आप देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं करे, कोई मूवमेंट नहीं आया अपने अगेंस्ट में। वन साइडेड एक बार आया था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, ठीक है। उसके बाद से तो मार्केट कंटिन्यू गिरी रही है। मैंने क्या बोला था, ये कल के वीडियो में बोला था, जब तक 25,000 का मार्केट राउंड नंबर होल्ड कर रही है मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव है। बट अगर 25,000 का राउंड नंबर ब्रेक करती है, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल था ये, और अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इट मीन्स मार्केट वीक हो गई मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव था और वही चीज़ें हो रही है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस ही लिया, जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि जो मॉर्निंग का सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन के काम करना चाहिए, इससे नीचे ही गिरनी चाहिए मार्केट, वही चीज़ हुई, ठीक है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था मार्केट से, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ कोई, बट एक एनालिसिस है कि ये मेरी थी कि मॉर्निंग का सपोर्ट बन गया था, यहाँ से शुरुआत हुई। तो फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ से मॉर्निंग में ओपन हुई, देन यहाँ सपोर्ट लिया, रिवर्स लिया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन देके अभी रेजिस्टेंस का काम करना था इस लेवल को, वही चीज़ हुई। रेजिस्टेंस लेके मार्केट वन गो नीचे गिरी है, ठीक है। सेम चीज़ सेंसेक्स में ही अपने साथ, सपोर्ट लेके ये थोड़ा सा ऊपर गया, बट फिर वापस इसने निफ्टी गिरा तो ये भी गिर गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिन था अपना, डिसेंट से एक्सपायरी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, एक अच्छा प्रॉफिट अपने लिए। क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती जो मैंने पास करी, 64 रुपीज़ पे प्रीमियम बहुत कम मिला, यही प्रीमियम 80-90 की समथिंग होता ना, तो फिर ठीक था। उस हिसाब से फिर ये 50% हो जाता है मेरा जो इनिशियल था आज का। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती, मॉर्निंग वाली पोजीशन ही रहती सिर्फ इतनी, तो मेरे को आज 8 से 9 हज़ार, 9 से 10 हज़ार के बीच का प्रॉफिट था। तो अगर एडजस्टमेंट पास होती तो 50% हो जाता है, तो 4500 रुपये समथिंग होता है। बट वो 4500 इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये 64 रुपीज़ पे मिला, अगर 80 समथिंग मेरे को मिल जाता ना, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो प्रीमियम उस टाइम पे चल रहा था वो 102-103 रुपये पे चल रहा था, तो मुझे 80 के अराउंड चाहिए था। बट और 80 उसके बाद फिर ये 64 पे था, तो फिर वो 80 था ही नहीं कोई, तो मैंने यही शॉर्ट करा और मुझे यही शॉर्ट करना पड़ा। अगर कोई होता तो फिर ये वही 4 से 5 हज़ार के बीच प्रॉफिट होता। बट ठीक है, 3200 है, लॉस तो नहीं है ना। कल भी हमने 3500 समथिंग प्रॉफिट करा था, आज भी अभी 100 रुपये और मिल जाएंगे इसमें 5 से 7 मिनट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये प्रीमियम अभी 3 रुपये पे रन कर रहा है, ये भी जीरो होना है। और अभी ये 3 रुपये पे चल रहा है, 6 रुपये तो यही हो गए, तो 60 क्वांटिटी के हिसाब से ये होता है करीब करीब 350 रुपये, ठीक है। इसके अलावा ये और ये लॉस दे देगा कुछ 100-150 का, तो 100 रुपये और अभी बनने हैं आराम से इसमें, ठीक है। तो ये 3300 प्लस ही जाएगा प्रॉफिट, 3200 3250 तो चल ही रहा है अभी आपके सामने, तो 3300 समथिंग आप प्रॉफिट लेके चलेंगे। आज का प्रॉफिट 3300 का, और कल भी 3300 समथिंग प्रॉफिट करा था, कल भी वीडियो में डाल रखी। तो राउंड टू 7000 हमने अर्न कर लिया, विच इज़ 1% ऑफ आर कैपिटल, ठीक है। और अगर देखते हैं अब अगर या तो ये लास्ट ट्रेड रहेगा इस महीने का, तो मैं यूरो PNL वाली डाल दूंगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। नहीं तो अगर मैं शायद मे बी, क्योंकि इस बार जो 2 तारीख की छुट्टी होगी 2 अक्टूबर को, तो इस बार के जो एक्सपायरी होगी 1 तारीख को होगी, 1 नवंबर को होगी, ठीक है। तो 30 को शायद मे बी हम ट्रेड कर ले, वेनेसडे वाले डे को, 30 को ट्यूसडे से कर देंगे, क्योंकि वेनेसडे को एक्सपायरी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ ट्यूसडे को ट्रेड ले लूँगा। ट्यूसडे को ट्रेड लूँगा तो मैं फिर 30 तारीख को ट्रेड लेके फिर मैं पूरा महीने का 1 तारीख को वीडियो डाल दूंगा PNL में, ठीक है। और अगर नहीं लिया तो फिर मैं 30 को भी डाल दूंगा वीडियो, पूरे PNL मंथ में कितना करा। बाकी एक एक वीक में जितने भी ट्रेड करे हैं सारे मेरे चैनल पे हैं, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को, सारी वीडियो अपलोडेड है, उसमें सब चीज़ लॉजिक समझा रखा है। दूसरी चीज़, एक कमेंट आया था आज की वीडियो पे कि आप SL क्या लेके चलते हो, तो अगर इसमें आज मेरा SL जाता तो वो भी 4 से 5 हज़ार के बीच में ही होता, ठीक है। 4-4.5 हज़ार समथिंग होता, मैक्स SL जाता अगर मैं बिल्कुल गलत हो जाता। बिल्कुल, एक बार गलत हुआ उसके बाद फिर से गलत हो जाता कि मार्केट हम यहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल ले ली थी और इतना ऊपर चली जाती है अगर मार्केट, तो फिर मेरा 4 से 4.5 हज़ार के बीच लॉस होता, उतना ही मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये वर्स्ट सिनेरियो, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, ठीक है। तो ये था। और वैसे अगर नॉर्मल डेज में मेरा 3 से 4 हज़ार का ही प्रॉफिट होता, जितना मेरा प्रॉफिट होता है उतना ही मेरा एसएल होता है, बट इसमें विनिंग स्ट्रिक ज़्यादा है तो इसलिए मैं नेट ग्रीन में रहता हूँ, ठीक है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करें अच्छे लेवल पे, ठीक है। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।